Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video just for fun. आज सुबह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा चॉकलेट मॉन्स्टर जाग जाए, जाग जाए, जाग जाए, एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू, चॉकलेट मॉन्स्टर जाग रहा है। चॉकलेट मॉन्स्टर के ऊपर बात करने वाली हूँ, एंड नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच कि आप जो भी नए लोग जुड़े हैं एंड जितने भी पुराने लोग हैं, आप लोग तो मेरे दिल के जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का छल्ला है। मेरा वीडियो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद, लेकिन उसके पहले आप सभी का वेलकम है। मिलती हूँ कुछ सेकंड्स के अंदर। चॉकलेट मॉन्स्टर की बात करनी है आज। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? हे तो क्या हुआ ना कि मैंने देखा यार, मतलब साइक्लोन को देखा मैंने, मतलब हद हो गई यार। इतना झूठ कैसे बोल लेते हो यार? थोड़ा शर्म नहीं आती तुमको? मतलब कैसे निकलता है जबान, मतलब कैसे? आई विश कि वो फिनोकियो वाली जो टेक्नोलॉजी थी ना, जितना झूठ बोलेंगे नाक उतनी लंबी हो जाएगी, तो तुम्हारी नाक अभी तक पता नहीं कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी होती साइक्लोन है। इतना तुम झुट्टन औरत हो। क्या तुमने बोला? हम लोगों ने वेंटिलेटर पे डलवा दी थी बॉडी। एक बात बताइए आप गाइस मुझे, कौन सा हॉस्पिटल है जो डेड बॉडीज को वेंटिलेटर पे रखता है रात भर? बताइए आप मुझे। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं है। मॉर्ग में रखते हैं या फिर वो एक फ्रीजर आता है उसके अंदर रखते हैं। मतलब बताओ कैसा बात करती है ये। दूसरी चीज, इसने बहुत सारे झूठ बोले हैं, सब्सक्राइबर्स ने बहुत सारे झूठ पकड़ लिए हैं और वो मेरे कमेंट सेक्शन में सारे मेंशन है। और जो लोग इसको पहले से देख रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इसने सेल्फी क्यों ली थी। मेमोरीज, रही बात मेमोरीज क्रिएट करने की, मेमोरी क्रिएट कर रही थी, फिर मैं जाती तो मुझे याद आता कि इस दिन मैं घाट जा रही थी। ओ माय गॉड, तुम्हारी जिंदगी में इतनी उदासी है, इतनी उदासी की मतलब कोई खुशी नहीं है क्या कि तुमको इस टाइप की मेमोरीज क्रिएट करनी है? मतलब लोग हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, ये सैड मेमोरीज क्रिएट करते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो अपनी अपनी किस्मत, राइट? जब 10 लोगों को जब तुम बदुआ दोगी कि तुम्हारे साथ ये हो जाए, तुम्हारे साथ वो हो जाए, तो ऐसी ही मेमोरीज क्रिएट करना पड़ता है फिर, है ना साइक्लोन? समझ सकते हैं। वैसे आज 4-5 किलो चॉकलेट मंगा के खा लेना, बहुत ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। और एक वीडियो बना के ज़रूर भले 2 मिनट का डाल देना कि तुम चॉकलेट खा रही हो मुच्छों वाले मुंह के साथ। एकदम कैमरा एकदम फोकस करके रखना, ये सब कुछ एकदम जो चबा रहे हो ना, एक एक कतरा हम लोग को नजर आना चाहिए, ठीक है? अच्छा इसके बाद अचानक से आप लोगों ने इसके वीडियो में आज देखा कि मेरी सास बहुत अच्छी थी, मेरी तारीफ करती थी। उसके पहले एक बार इसने बोला था मेरी सास इतनी अच्छी थी कि इतने हाथों से मेरे हाथों में और मेरे पैरों में नेल पेंट लगाती थी। फिर अचानक से सास जो है ना, वो विलन ऑफ द ईयर बन गई भाई। 2 साल से उन्होंने ही ये ताज जो है साइक्लोन ने उनके सर पे चढ़ा के रखा और किसी को लेने नहीं दे रहा वो ताज। लेकिन आज जब मैंने कुछ असलियत बताई तो सडनली सास बहुत अच्छी हो गई, राइट? तो जब सास अच्छी थी तो इतनी लड़ाई क्यों हुई, मारपीट क्यों हुई सास से? बताओ ना, सच बताओ। क्योंकि जिसके भी कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग सुन रहे हैं, अपने आंखों से देखी हुई चीजें उस कॉल रिकॉर्डिंग में बोली गई हैं, ठीक है? तो उसमें झूठ कुछ भी नहीं है। और ये बोलना कि अरे कोई हेटर होगा, तुम्हारा तो सारी दुनिया हेटर है, तो मतलब कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलेगा सब कुछ झूठ होगा, राइट? बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड इज योर हेटर अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ योर चूतिया सब्सक्राइबर्स, राइट? जो बोलते हैं दीदी आप ये करिए, दीदी आप वो करिए। दीदी जो भौंक रहे हैं उनको भौंकने दिए भाई। कुत्तों से इसको या हम लोग को कंपेयर मत करो। कुत्ते देखो कितने क्यूट होते हैं, है ना? बहुत लॉयल होते हैं। हम लोग को भी कंपेयर मत करो कुत्तों से। और इसको तो मैं क्या बोलूंगी, भौंक कौन रहा है, क्या कर रहा है, रेंक कौन रहा है, वो दुनिया अच्छे से देख रही है। पिछले 2 साल से ससुराल वालों के पीछे ये पड़ी है। इसका कहना है कि ससुराल वाले या कोई भी लोग, इसके जो हेटर्स है, इसके घर के हेटर्स है, वो वीडियो बनाते हैं। तू जा बहन केस कर दे और पता कर ले कि मुझसे वीडियो बनवाए जाते हैं या मैं वीडियो अपने आप से बनाती हूँ, ठीक? एक कहीं से एक मैसेज निकाल के दिखा देना कि तुम ऐसा वीडियो बना दो दिव्या साइक्लोन के लिए, मैं मान जाऊंगी। और सारी जो कॉल रिकॉर्डिंग है ना, मेरे पास करीब 1.5 साल से है। तू जब पोक करती है ना, तब तेरी सच्चाई बाहर लानी पड़ती है। मैंने तो सीधे बोला था कि मैं तेरे ऊपर वीडियो ही नहीं बनाऊंगी जब तक तू रॉन्ग सोशल मैसेज ही नहीं देगी। सोशल मैसेज तो छोड़ो रॉन्ग देना, तूने तो मेरे ऊपर इतना गंदा एलिगेशन लगा दिया, तो मैं चुप क्यों बैठूं भाई? फिर जो मैंने किया ही नहीं तो तू मेरे ऊपर वो ब्लेम लगाएगी, तो मैं तो तेरी सच्चाई ही बाहर ला रही हूँ ना। गंदी है तो मैं क्या करूँ यार? कुछ लोग जो आके मुझसे कहते हैं कि
इतनी गंदी बातें, इतनी नेगेटिव, तो भैया मैं क्या करूं? इनकी सच्चाई ही गंदी और नेगेटिव है तो मैं क्या करूं? मैं तो अपने सब्सक्राइबर्स को बचाऊंगी, उनकी आंख खोलूंगी कि कहीं पे भी कोई भी व्लॉगर उन्हें बेवकूफ ना बना पाए। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उतनी इन्फॉर्मेशन तो मैं दूंगी भाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई एम नॉट अब्यूजिंग एनीबॉडी। In fact, I'm calling her a chocolate monster. Chocolate monster, please get up. Go get some chocolates. अच्छा, आज कहती है कि मैं हक लूंगी अपना। मैंने कम्युनिटी में छापी है, तो आप लोगों को बता दूं कि ये हक हुक जितनी औरतें कर रही हैं ना, जितनी व्लॉगर्स घर छोड़ छोड़ के, अपना ससुराल छोड़ छोड़ के घर बैठी हैं। एक और है वो हिमाचल प्रदेश वाली जो जिजी है, हक हक हक, बहुत हक हक वो भी करती हैं, हक हक ये भी करती। तुम लोगों ने किया क्या है ससुराल में? ससुराल में जाके ऐसा कौन सा काम किया है कि तुम्हें हक दिया जाए? वहां पर एक एक बच्चा है तुम लोगों के पास, बहुत अच्छी बात है, यू आर ब्लेस्ड विद अ सन। लेकिन आप दोनों की ही जानकारी के लिए, यहाँ पे मैं प्रीतो की भी बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं चॉकलेट मॉन्स्टर साइक्लोन की भी बात कर रही हूँ कि जो आप लोग हक हक करते हैं ससुराल में। तो एक बात आप लोग कान खोलकर सुनिए, थोड़ा लॉ पढ़ लीजिए। प्रीतो जी के पास तो लॉयर भी है, उनको फिर भी नहीं पता है कि जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो माँ बाप होते हैं, ठीक, उनके घर पे जीते जी आखिरी सांस तक उन्हीं का हक होता है। और अगर वो चाहें अपने जीते जी अपनी वसीयत अगर है तो उसे बदल सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि ये घर मैं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को देना चाहता हूँ। अब वो चैरिटेबल ट्रस्ट कुछ भी हो सकता है, अनाथ आश्रम हो सकता है, ओल्ड एज होम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। एक बार उसको दे दिए ना पेपर बना के किसी बुजुर्ग जोड़े ने या किसी बुजुर्ग ने अपने घर के, तो क्या लड़का क्या बहू कोई ले नहीं सकता फिर वापस उसे। तो आप लोग किस दुनिया में है कि हक है, मेरे बच्चे का हक है। बच्चे का हक अपने बाप की प्रॉपर्टी पे होता है, जो उसके बाप ने बनाई हो। से फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन, अगर तुम्हारे ससुराल की प्रॉपर्टी तुम्हारे हस्बैंड के नाम पे होती तो तुम्हारे लड़के को वो हक के लिए लड़ना भी नहीं पड़ता, वो उसी की होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो शायद तुम्हारे सास ससुर के नाम पे है तो तुम्हें नहीं मिलेगी। सेम थिंग इज अप्लीकेबल टू प्रीतो जी कि अगर वो प्रॉपर्टी आपके सास के नाम पर है और अगर अभी तक उन्होंने अपने लड़के के नाम पर नहीं की है तो उस प्रॉपर्टी में आपका एक नए पैसे का चवन्नी का भी हक नहीं है, ना ही आपके बच्चे का हक है। पढ़ो, जाके पढ़ो, फैमिली कोर्ट के जो केसेस हैं वो पढ़ो। तुम्हारे जैसी बहुत लोगों ने केस करने की कोशिश की, बेरंग बाहर निकल आए हैं। ठीक है, जरा पढ़ा करो, लाइफ पढ़ा करो, क्या होता है इंडिया के कोर्ट्स में। तो बहुत सारी लॉ की चीजें ना पता चल जाती हैं। तो जब पति के नाम पे हो जाती है ना प्रॉपर्टी, तब आप जाके लड़के का हक मांग सकती हो, तब आपको उसमें हक मिलेगा। हाँ, दादा की प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा हक होता है पोते का, लेकिन उतना नहीं होता जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो भी आपके हस्बैंड लोगों के माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा देना चाहते हैं या नहीं। और बाकी साइक्लोन का तुम यही कहेंगे तो भैया सुनो, तुम्हारी तो कहानी ऐसी है ना। देखो साइक्लोन, जब तुम हक की बात करते हो तो कहानी ऐसी हो जाती, काने भाई ऊख दे। ये एक कहावत है गाइस, काने भाई ऊख दे। अब इस कहावत का मैं मतलब आपको विस्तार पूर्वक समझा देती हूँ कि ऊख गन्ने को कहते हैं और ऐसा कहते हैं कि गन्ने का एक खेत है, अगर उसकी देखभाल करने वाला काना है और आप उससे जाके कहते हैं काने भाई एक ऊख देना मेरे को खाने को, तो आपने क्योंकि उसको काना बोल करके उससे गन्ना मांगा है, वो आपको दौड़ा लेगा डंडा मार के, और गन्ना तो देगा नहीं, गन्ना आपके हाथ में लगेगा नहीं। तो साइक्लोन तुम्हारे ऊपर ना ये बहुत फिट बैठता है। सास को तुमने मेंटल बोला है, तुमने बोला है कि वो दवाइयाँ खाती थी, नशे की दवाइयाँ खाती थी, ये तुम्हारे वीडियोज में। और अगर तुमने वो डिलीट किया ना, वो वीडियो मेरे लैपटॉप में पड़ा है बहन, है ना, मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है, मैं कभी भी डाल दूंगी। जो तुम कह रही हो ना मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये वो, आपने बहुत बुरी तरह से बदनाम कर रखा है अपने ससुराल वालों को। और दूसरी चीज गाइस, आप लोग खुद सोचो, 2 साल तक 3 साल तक आपको कोई गाली दे रहा है, जब मर्जी आ रही जब गाली दे रहा है, ना देख रहा आपकी उम्र, ना देख रहा आपका उससे रिश्ता, कुछ भी नहीं देख रहा, दे गाली। कभी ना कभी कोई तो रिटेलिएट करेगा ना, इंसान ही है ना, कोई पत्थर की चट्टान तो है नहीं वो लोग, राइट। और पहली चीज तो इनको यही प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मैसेज की बात करी वो कहाँ आए हैं, किसके हैं, कौन से IP एड्रेस हैं, पहले तो आपको यही पता लगाना पड़ेगा। और जो वो अलग किसी और के निकल गए ना तो आपकी और फजीहत हो जाएगी। दूसरी चीज साइक्लोन जी, जैसे आपको लगता है कि लड़की और महिलाओं को बहुत प्रोटेक्शन दे रखा है इंडिया में,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन अगर इंडिया में किसी को है तो वह है सीनियर सिटीजन्स को। ठीक, अगर आपकी सास एक कॉल करती है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफेम करती है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में ले जाती है, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती, पुलिस की हेल्पलाइन की बात कर रही हूँ, बाकी कोर्ट केस तो बात की बात है, पुलिस की हेल्पलाइन, ठीक, एक कॉल करेंगी ना, आपके घर के बाहर आएगी पुलिस खड़ी होने और आपकी एक नहीं सुनेगी, सीधे अंदर जाएंगी। मैडम, किस दुनिया में जी रही हो? तुमको हम लोग 2 साल से देख रहे हैं, आपने अपनी सास को, अपने ससुर को, सबकी बेइज्जती करा रखी है। गाइस, कैंडिड कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करती है, सास को पहले उकसा देती है और उसके बाद बोलती है देखो सास ने क्या क्या बोला, और उस लाइव को बार बार छोटी छोटी अपने मतलब की क्लिप्स काट के अपने सब्सक्राइबर को दिखाती कि देखो इतनी तेज है मेरी सास। वहां नीचे इनकी सास के लिए गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं, राइट, बहुत गंदे, कि तुम्हारी सास तो ऐसी है, तुम्हारी सास तो बड़ी तेज है, तुम्हारी सास तो बड़ी दुष्ट है, चंट है, ये है वो है। ये सारे जो आपके सब्सक्राइबर है ना, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके एक एक कमेंट ऐसे वाले आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेंगे। आप, मुझे नहीं पता किस दुनिया में जी रही हैं, आप कहती हैं आप बीटेक हैं, आपको ये सब पता नहीं है, आपको नहीं पता कि सीनियर सिटीजन को कितना प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया में, है ना। एक कॉल लगाएंगे ना पुलिस वाले को, और अगर इतना भी बोल देंगे ना सीनियर सिटीजन कि मैं घर में अकेली हूँ, मैं, मेरी तबीयत खराब है, प्लीज हॉस्पिटल लेके चलो, प्लीज मुझे दवा ला के दे दो, ये मेरी दवा है, ये खत्म हो गई है, पुलिस के प्रोफाइल में है ये सब करना। अगर नहीं हो विश्वास तो प्लीज कभी सीनियर सिटीजन जो प्रोटेक्टेड ग्रुप के लोग हैं ना, उनको क्या क्या प्रोटेक्शन देते हैं इंडिया में, वो जरा पढ़ लेना, ये बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए हमारे यहाँ के बहुत सारे बुजुर्ग जो है ना, जैसे आपकी सास इतनी परेशान इतनी परेशान इतनी परेशान है तुमसे, और किसी से नहीं, तुमसे, कुछ कर नहीं पा रही है, क्या करें, गाली तुम देती जा रही हो वो खाती जा रही है, तुम देती जा रही हो वो खाती जा रही है, कोई अंत ही नहीं है। अभी तो 3 साल हो रहे हैं मेरे ख्याल से, 3 या 2 साल, कितना साल हो गया इसको आए, ओह माय गॉड। कौन से नक्षत्र में हुई थी भैया तुम, राक्षस? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन उनका भी दुख बड़ा है, ठीक है, उनका भी दुख बहुत बड़ा है। उन्होंने अपना लड़का खोया है, तुमने अपना पति खोया है। तुम अपने पति के साथ कितने, 2 साल के लिए थी, 2 साल 2.5 साल की तुम्हारी शादी थी, और तुम्हारे पति की जितनी उम्र थी तुम्हारी सास ने उसको उतने उम्र का साथ है उनका। तो यहाँ पे दुख को तोल मोल नहीं रही हूँ, लेकिन उनका दुख भी बहुत बड़ा है। तो सिर्फ अपना रोना रो रो के, अपने सब्सक्राइबर को वन साइडेड स्टोरी बता बता के, भाई साहब, और जो लोग इसको कहते हैं ना, अरे आप तो बहुत स्ट्रांग हो दीदू, आप तो बहुत अच्छे हो दीदू, बेटे तुम्हारे घर में आके कपड़ा काटेगी ना, और तुम्हारे घर की अलमारियों में सैनिटरी नैपकिन यूज्ड जब रखेगी ना चिढ़ाने के लिए, तो तुमको पता चलेगा कितनी स्ट्रांग है तुम्हारी दीदू। सैनिटरी नैपकिन अलमारी में रख देती है तुम्हारे कपड़ों के बीच, तुम्हारे कपड़े काट देती है। बेटा, ओ बच्चों, ओ चिलगोजों, थोड़ा तो देखो कि तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, कितनी आंखें खोले तुम लोग की। और रही बात कॉल रिकॉर्डिंग की, गाइस एक चीज आपको बता देती हूँ, तो कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग देखते होंगे जब मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, उसमें कितनी सारी है, राइट, बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा कुछ है। अगर पूरा बजा दिया ना, इनके घर का जुलूस निकल जाने वाला है, इतने गलत लोग हैं ये, बूढ़ों से और बच्चों से बड़ी तकलीफ है इन्हें। अगर आप लोग को नहीं पता है तो गंध है, गंध, जो मतलब सबसे खराब लोग हो सकते हैं सोसाइटी में, सबसे खराब मानसिकता के, ये वो फैमिली है। उस कॉल रिकॉर्डिंग को मैं सुनी हूँ, मुझे पता है ना, मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा क्लिप सुना रही हूँ। आप लोग को लग रहे हैं ना झटके, लग रहे हैं ना सास के साथ मारपीट की, राइट, लगा ना झटका, कौन सी बहू सास के साथ मारपीट करती है। हालांकि एक वीडियो अभी रिसेंटली वायरल हुआ था, बहुत गाली खाई थी, ससुर बेटा भी गाली खाया था, बहू भी गाली खाई थी, कुछ लोगों ने सास को भी बोला था, वो इसके सब्सक्राइबर जैसे लोग होंगे। लेकिन वो केस अलग था और ये केस अलग है। ये सोशल मीडिया का पूरा उपयोग अपने घर का रोना रोने में, अपने पति की मौत बेचने में, यही सब दिखा दिखा के कर रही है। और ये, हाँ, ये जो इसने बोला है ना कि हमने ऐसा बोल दिया था, मेरा भाई इधर चला गया था, नहीं मेरा देवर इधर चला गया था उधर, तो तुमको यही पता है कि वो उधर चला गया था, तुमको आगे की भी बात पता होगी ना। कितना झूठ बोलोगी कि पराठा मैंने पति के लिए बनाया था कि वो आके खा लेंगे, कितना झूठ।
एक इंसान जिसको इमरजेंसी में रात को हॉस्पिटल रश किया जाता है, आप उसके लिए सुबह पराठा और अचार बनाएंगे? कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ। शर्म वरम आती कि नहीं आती यार? मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें शर्म आती है। तुम्हें तो कोई सुधार ही नहीं सकता। इतनी बदतमीज औरत हो, इतनी बदतमीज औरत हो, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी यार। तुम्हारी नहीं बन रही है तुम्हारे ससुराल वालों से तो तुम छोड़ दो ना उनका पीछा। कहीं नहीं छोड़ रही है, 2 साल से तो तुम ही पीछे पड़ी हो उनके। उनको तो किसी ने देखा भी नहीं है आज तक सोशल मीडिया पे। ये मतलब आप लोग खुद देखिए, ये सब कुछ वन साइडेड चल रहा है। मेरे ससुराल वाले जब मर्जी आए उठाओ पत्थर मारो, जब मर्जी आए उठाओ पत्थर मारो। कोई भी कमेंट करके XYZ चला है, बोले ससुराल वालों ने कमेंट कर दिया। कोई भी वीडियो बना दे ससुराल वालों ने बना दिया, कोई भी वीडियो बना दे मेरे हेटर्स ने बनवा दिया। मतलब यही तुम्हारा इतना ही दिमाग चलता है, ये दिख रहा है सबको, राइट? इतनी गंद हो कब इंसान बनोगी? पिछले वीडियो में पूछा था कब बनेगी इंसान तू। आगे और भी गंदी चीजें। ये सपना की मम्मी को इसके हिसाब से, वैसे तो रियलिटी ये नहीं है कि सपना की मम्मी ने इसका वीडियो देखा। सपना की मम्मी रो रही थी, राइट? मैंने अभी टॉपिक थोड़ा सा स्विच किया है। सपना की मम्मी इसलिए रो रही थी क्योंकि उनके बेटे को बोला गया कि तुमने बर्थडे का व्लॉग क्यों डाला। बर्थडे का व्लॉग डालने पे लोग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन है, राइट? अब ये मेरा आई होप कि सपना की मम्मी तक ये वीडियो पहुंचे, वो चीज़ देखें। एक सिचुएशन है कि एक डेथ हुई है ना? लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, है ना? और इसलिए उस टाइम जब बर्थडे का व्लॉग आता है तो लोगों को लगता है हाय ये तो क्राइम हो गया। लेकिन सभी उन सब्सक्राइबर से जो ये बोल रहे हैं जाके कि तुम्हें व्लॉग क्यों डाला, तुमने बर्थडे का व्लॉग क्यों डाला, मेरा एक सवाल है। मैं हमेशा ना डेथ के ऊपर व्लॉगिंग के अगेंस्ट होती हूँ, राइट? अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगी आप लोगों को। मैं, आप, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, दूसरे चैनल्स के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, राइट? डॉक्टर्स जो होते हैं ना, डॉक्टर्स, उनका दिन रात का काम होता है कि उनके पास तरह तरह के केस आते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, एक्सीडेंट वाले, कोई जला हुआ आ रहा है, कोई एक्सीडेंट वाला आ रहा है, किसी के ऊपर हमला हुआ है वो आ रहा है, बॉडी आ रही पोस्टमार्टम के लिए, है ना? उन लोग का ना दिमाग एकदम सुन करके रखते हैं डॉक्टर्स। इम्यून हो जाते हैं कि नहीं ये हमारा काम है। वो दिन रात वही काम करते हैं। उनके हॉस्पिटल में जब कोई डेथ होती है तो बाहर जाके बोलते हैं आई एम सॉरी, राइट? लेकिन अगर डॉक्टर्स भी इसी तरह से इन्वॉल्व हो जाए कि हाय इसको किसने मारा, हाय ये कैसे मरा, इसके साथ ये हुआ, हाय मैं काम नहीं कर पा रहा, हाय मेरी नींद नहीं आ रही, हाय मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो काम नहीं चलेगा। उन लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं क्योंकि ये उनका काम है, राइट? हम आप जैसे लोगों का ये काम नहीं है। लेकिन ये जो व्लॉगर्स है ना, जब ऐसे वीडियोस डालते हैं तो आपकी मानसिकता के साथ वो पूरा खिलवाड़ कर रहे होते हैं। पूरा खिलवाड़ कर रहे हो। तो मैं हमेशा डेथ की व्लॉगिंग के अगेंस्ट होती हूँ। किसी की डेथ हुई है, आप अर्थी ना दिखाइए, आप उसकी बरसी ना दिखाइए, बरसी पे आपका रूटीन क्या है वो ना दिखाइए, चलती हुई चिता ना दिखाइए, करते हुए अपने आप को मातम, खुद को बेहोश होते हुए ना दिखाइए, उसकी यात्रा जारी अंतिम वो ना दिखाइए। आप एक व्लॉगर हैं, कुछ चीज़ों को आप लोग अपने तक रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है, सब कहते हैं कि यूट्यूब हमारी फैमिली है और हम अपनी फैमिली को बताना चाहते हैं, लेकिन एक बात ये है कि यूट्यूब ज़रूर फैमिली है। इस यूट्यूब की फैमिली को आप एक कम्युनिटी के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू बता सकते हैं, दैट इज इट। रोज 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 तो ऐसा होता है ना। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जो सब्सक्राइबर आज ये पूछ रहे हैं कि उसके भाई ने व्लॉग क्यों डाला बर्थडे का, क्योंकि रीज़न क्या है, एक डेथ हुई है, राइट? लेकिन इन्हीं लोगों ने बाकी के क्या कभी किसी व्लॉगर से पूछा कि तुमने डेथ का वीडियो क्यों डाला? तुम सेलिब्रेशन के वीडियो पे क्वेश्चन करते हो कि डेथ हुई है तो तुमने सेलिब्रेट क्यों किया, लेकिन जब डेथ होती है और उसका इन एंड आउट दिखाया जाता है जिससे लोगों की माइंड, पीस ऑफ माइंड खराब होता है, लोग अपने घर के किसी क्या मैं बोलूँ, दिवंगत इंसान के बारे में देख कंटेंट छापते, तब आप लोग क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं? क्या आप लोग डॉक्टर्स हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा? इससे फर्क पड़ता है, मेंटल पीस खराब होता है। और रीजन डेथ की व्लॉगिंग हो या डेथ होने पे कोई बर्थडे का व्लॉग डाले, रीजन तो वही है ना, डेथ तो वहां पर है ना। डेथ का एंड जो होता है क्या होता है, एक लाइफ खत्म होती है ना, तो उसके ऊपर जब आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते तो लाइफ खत्म हुई है तब आप व्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है।
तब आप व्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं? तो जो लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुमने बर्थडे का, उसके बर्थडे के व्लॉग से कोई बीमार नहीं हुआ, कोई गिर नहीं गया, कोई इनसिक्योर नहीं हो गया, इनफैक्ट एक माँ की आंख से आंसू निकल गए क्योंकि वो माँ सच में दुखी है। आप लोगों ने जब कोई डेथ के ऊपर व्लॉगिंग करता है, जब कोई डेड बॉडी दिखाता है, तब आप लोग क्यों नहीं पूछते कि तुम ये क्यों दिखा रहे हो, हमें ये नहीं देखना, हम हॉस्पिटल के बाहर नहीं खड़े हैं, हम वाईटी पर आए हैं। ठीक, हम हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, हमारे हम पोस्टमार्टम करने वाले नहीं है, हमको मत दिखाओ ये सब। क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए ना। क्वेश्चन वहां पे पूछना चाहिए पहले, ना कि यहाँ पे कि तुम्हारे घर में 1 महीने पहले डेथ हुई है तो तुमने क्यों डाला व्लॉग। और जिस औरत ने ये कीड़ा कांड किया है ना, जिसने चैट चिपकाई है और घर में दरार डाली है, उसको तुम बोलोगे तुम शर्म से मर जाओ, क्योंकि तुम अपने आप को सो कॉल्ड इतना अच्छा दोस्त बता रही हो कि तुमको उसके भाई का डाला हुआ एक छोटा सा बर्थडे का सेलिब्रेशन, वो 1 साल का छोटा सा बच्चा है गाइस। उस छोटे से बच्चे के मैं यही सोच रही हूँ कितनी औरतों ने हाय मारी है उस छोटे से बच्चे के जन्मदिन पर। भले ही आप बोलोगे नहीं बच्चे का कुछ नहीं, बच्चे का कुछ नहीं, बट हाय तो लग गई ना, क्योंकि उसके पापा ने व्लॉग डाल दिया, राइट। हाय तो लग गई उसके जन्मदिन पर। मैं भगवान से कहूंगी उसको लंबी उम्र दे, अच्छी जिंदगी दे उस बच्चे को। तो अब मैं कहूंगी कि रुक जाओ। और हाँ, जिसने आग लगाई है उसका कहना है कि मैं दोस्त हूँ। तुम क्या दोस्त हो? तुम खून के रिश्ते से भी ज्यादा क्लोज हो। हाँ, जो खून का रिश्ता होता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और उस इम्पैक्ट को वाईटी पे आके दिखाने की और प्रूफ देने की किसी को जरूरत नहीं है। ना उसकी माँ को, ना उसके भाई को, ना उसके सास को, ना उसके ससुर को, ना उसके घर में जो लड़की है अंशु, उसको किसी को अपना दुख दिखाने की जरूरत नहीं है वाईटी पे। वो अपने आप दिख जाएगा, जब ये वापस आएंगे अपने आप दिख जाएगा। लेकिन उनके घर में फूट तो मत डालो। तुम तो बाहर वाले हो, तुम तो अब भी मिले हो, तुम तो 2 साल पहले मिले हो, तुम तो उसकी शादी में मिले थे, राइट। तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, तुम गए थे अपना चैनल चलाने, तुम्हारा चैनल चमक गया, अब तुम सोच रहे हो अब क्या करें, तो अब फिर से तुमको एक रीजन मिल गया। और इस बार तो रीजन ऐसा है कि तुम अब कोशिश करोगे दिखाने की हम ज्यादा सगे हैं। हम 2 साल पहले जो तुमसे मिले हैं शादी में, हम तुम्हारे ज्यादा सगे हैं, लेकिन वो तुम्हारी माँ जो है वो ऐसी है, तुम्हारे भाई जो है वो ऐसे, देखो लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब तुम भड़का रहे हो, बेसिकली भड़का रहे हो। और उसके ऊपर तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है तो कंटेंट छापने के लिए कि हमारे 2-3 लाख तो व्यूज आ ही जाएं। मतलब जिस औरत ने तुम्हारा चैनल चलवा दिया, तुम उस औरत के साथ ये कर रही हो कि उसकी पर्सनल चैट, उसके दिल की बात, वो तो एकदम जिसको कहते हैं ना शैटर्ड अवस्था में, उसको पता ही नहीं क्या बोल रही है, वो उसको कुछ नहीं पता क्या बोल रही है, वो हर चीज से दुखी हो जाएगी इस वक्त। वो इस सिचुएशन में तुम उसकी चैट लाके सबको, दुनिया को दिखा रही, ले देख तमाशा, मैं ज्यादा अच्छी, मैं इसकी ज्यादा क्लोज हूँ। ये दिखाना है तुमको। तुम्हारे जैसे दोस्त होने से अच्छा ना कि दोस्त ही ना हो, दुश्मन हो 4। दुश्मन मुंह पे बोलता है, दुश्मन कड़वा बोलता है, दुश्मन पीठ पीछे गेम नहीं खेलता जैसे तुमने खेला दोस्त बनकर। तो इस गंदी औरत को तो मैं यही बोलूंगी कि जो कर्म किए हैं भुगतान भी आप ही को करना है, हम लोग सिर्फ समझा सकते हैं, राइट। और अगर उसके भाई ने एक व्लॉग डाल दिया, हर माँ बाप को लगता है यार पहला बच्चा का पहला जन्मदिन है, बहुत सारे लोग कह रहे बच्चे को समझा सकते थे, बच्चे को समझा सकते थे। कब तक आप बच्चे को समझाएंगे? आप नहीं देखना चाहते अपने बच्चे के मुंह पे स्माइल? जब सब कुछ इतना भारी भारी हो तो आप एक केक कट के अगर आपने इतनी सी स्माइल कर ली तो वो पाप हो गया। आप लोगों ने देखा दिन भर वो लोग क्या करते हो सकता है दिन भर बैठ के रोते हो, इसी भी यही सब बातें करते हो, दुखी रहते हो। मतलब एक बंदे ने डाल दिया यार वीडियो नहीं है उसके अंदर इतनी इकाइयां नहीं होगा, सीधा होगा, डाल दिया यार वीडियो, कोई पाप हो गया, उसका जीना हराम कर दिया, उसका वीडियो डाउन करवा दिया, उसकी माँ को रुला दिया। शर्म आनी चाहिए। और साइक्लोन को लगता है कि इसका वीडियो देख के वो दुखी हो गई क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि ससुराल वाले ऐसा बोलेंगे, ससुराल वाले ऐसा बोलेंगे। कोई ससुराल वाले से नहीं बोलेंगे, वो अपने ससुराल वालों के साथ अच्छी है, उसके ससुराल वाले ऐसा नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे तब की तब देखी जाएगी। आप अपने एक्सपीरियंस के ज्ञान ना दे। उसके सास के साथ मारपीट नहीं हुई है, उसने सेल्फी नहीं खींची है, उसने लिपस्टिक और काजल नहीं खरीदा है। मैं क्या बोलूँ, आपके तो उसने चाउमीन भी नहीं खाया है ना वो फोटोशूट करा रही होगी, ना वो मॉडलिंग करेगी। तो आप खुद से कंपेयर ना करें उससे। आप अलग हैं दुनिया से, आप दुनिया से परे हैं, आप चॉकलेट मॉन्स्टर हैं। जाइए 2 किलो चॉकलेट लेकर आइए, खाइए, रोइए और डालिए। और रही बात केस की, वो मैंने बता दिया कि केस वेस करके कुछ होगा नहीं। और यही है कि जो लोग सपना की माँ को रुलाए हैं, इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप कहीं से भी कारण हैं, हम सब में से किसी को नहीं पता उन्होंने किसका वीडियो देखा है, लेकिन आप अगर उनके एक भी आंसू का कारण है तो वो हाय आपको लग जाएगी। समझ में आया आपको? क्योंकि इस वक्त वो एक बहुत ही दुखी माँ है,
बहुत दुखी माँ है, और ये दुख उनकी जिंदगी में भी 2 बार आया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपना की जिंदगी में 2 बार आया है, उसकी माँ की जिंदगी में, उसकी सास की जिंदगी में, उसके ससुर की जिंदगी में भी 2 बार आया हुआ दुख है ये। और ये छोटा दुख नहीं होता, बहुत बड़ा दुख होता है। तो इसके ऊपर प्लीज रोटियां ना सेकिए, बहुत बुरा लग रहा है देख करके जिस टाइप के वीडियोस बन रहे हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे सारे जो व्यूअर्स है ना, ये मैक्सिमम नॉर्मल लोग हैं, इनके दिमाग के साथ मत खेलिए, इनको दुखी मत करिए। एक इनमें से बहुत हैं जो खाना नहीं खा पाते हैं, इनमें से बहुत हैं जो सो नहीं पाते हैं, इनमें से बहुत हैं जो 1-1 हफ्ता रोते हैं, बिकॉज देयर माइंड इज नॉट ट्रेन्ड टू टेक दिस मच ऑफ स्ट्रेस ऑफ योर लाइफ। सो प्लीज डोंट डू इट, स्टॉप इट। डेथ पे व्लॉगिंग ना करें, कोई मर गया है पैसा ना कमाए, और डेथ के ऊपर साइक्लोन ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए। समझ में आई? समझ में आई? तुम्हारी सास ने लाइव में बोला था कि कुछ खिला दिया मेरे लड़के को, मार दिया, रो रही थी तुम्हारी सास। सुनाओ ना अपने सब्सक्राइबर को, वो सुनाओ। सिर्फ किसी को पागल बोल देना जो एकदम पूरी तरह से वो भी लॉस्ट हो, उसको पागल बोल देना तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन असली पागल पूरे वाइटी की तुम हो। सुधर जाओ तुम। गाइस, मेरा आज का वीडियो इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल एंड chocolate monster. So don't get 2 kgs of chocolate for yourself because we are waiting for your video. Bye. I can see